लो जी, ਹੁਣ REST APIs भी dead होगी. So, hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, we are going to kill REST APIs. So, REST APIs are dead. So, don't worry, जो ये dead series है, इसके पीछे का जो motive है, that is basically to tell you the internals about the thing, okay? So, please watch the full video, please watch all the dead series का video, and trust me, all the videos are knowledge packed. So with that, let's start with the video. So इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझते हैं that ये रेस्टफुल एपीआईज क्या होती हैं एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट रेस्टफुल एपीआईज आर डेड. दैट मीन्स रेस्ट एपीआईज के ऑल्टरनेटिव्स होंगे ना कुछ, तो उनके बारे में समझते हैं सो दैट यू कैन मेक अ स्मार्ट चॉइस. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक रेस्टफुल एपीआई का मतलब क्या होता है. आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे व्यूअर्स को, बहुत सारे व्यूअर्स को एंड बहुत सारे डेवलपर्स को नहीं पता है दैट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अ रेस्टफुल एपीआईज एंड व्हाट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन एचटीटीपी एपीआई. तो जब हम बात करते हैं कि एक एचटीटीपी एपीआईज होते हैं राइट, एंड हम बात करते हैं दैट एक रेस्ट एपीआईज होते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. व्हाट्स द डिफरेंस इन एचटीटीपी एंड रेस्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कुछ और अदर पैटर्न. क्या इसके अलावा भी कोई और पैटर्न होता है, तो वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं. ओके, सो पहले बात करते हैं दैट एक इंटरनेट काम कैसे करता है. व्हाट इज एन इंटरनेट. बहुत शुरू से शुरू करते हैं. व्हाट इज एन इंटरनेट. ओके, लेट्स से आपके पास एक सर्वर है, तो सर्वर भी एट द एंड ऑफ द डे एक मशीन है. तो एक काम करते हैं, इसको एक मशीन ही मान लेते हैं. तो आई जस्ट टेक अ लैपटॉप हियर. ठीक है, एक लैपटॉप है. ये लैपटॉप का मतलब क्या है दैट इट्स अ मशीन. ये एक सर्वर मशीन हो सकती है, ये आपका पर्सनल लैपटॉप हो सकता है, या आपकी कंपनी का लैपटॉप हो सकता है. इट कैन बी अ मशीन ऑन अ सर्वर रैक, कुछ भी. इट्स जस्ट अ मशीन जो इंटरनेट से कनेक्टेड है. दैट मीन्स इसके पास अपना कोई आईपी एड्रेस है. सो लेट्स अज्यूम दैट इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.5 .4 ले लेते हैं. ठीक है, इट्स अ लोकल आईपी, बट ठीक है, इसका कुछ इंटरनेट एड्रेस है. एंड सिमिलरली इंटरनेट के ऊपर एक मशीन तो नहीं है, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी मशीन्स है राइट. तो एक और मशीन ले लेते हैं, दैट इज दिस पर्टिकुलर मशीन. तो नाउ यू कैन सी दैट इंटरनेट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर टू डिफरेंट मशीन्स हैं. एंड पूरा पॉइंट क्या है इंटरनेट का कि भाई इन दोनों मशीन्स को आपस में बात करनी है राइट. तो अगर इन दो मशीन्स को आपस में बात करनी है, दे नीड सम काइंड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट, दे नीड सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन. ओके, अब देखो, ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, ऑन अ वेरी फिजिकल लेवल पे ये दोनों किसी ना किसी वायर से कनेक्टेड होंगे राइट. अब ये वायर का मतलब क्या हो सकता है, ये आपका वायरलेस वाईफाई हो सकता है, ये आपकी फिजिकल वायर हो सकती है, ये आपकी लैन केबल हो सकती है. तो सबसे पहली चीज़ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट आपका जो ये नेटवर्क है इसके ऊपर एक फिजिकल लेयर चाहिए. एंड ये फिजिकल लेयर के बारे में एज अ डेवलपर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है. एयरटेल, जियो, जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, जो भी ये वायरलेस, जो भी ये वाईफाई प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, वो इनकी हेडेक है दैट दे हैव टू गिव दिस फिजिकल लेयर. ओके, तो इसको हम इग्नोर करते हैं. फिजिकल लेयर एज्यूम करके चलते हैं कि ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम है एंड इट एग्जिस्ट. अब इस फिजिकल लेयर के ऊपर मैं क्या सेंड कर सकता हूँ. व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन आई सेंड. मैं कुछ भी सेंड कर सकता हूँ. मैं आपको बाइनरी डेटा भी सेंड कर सकता हूँ, मैं आपको इमेजेस भी सेंड कर सकता हूँ, मैं आपको फोटोज भी सेंड कर सकता हूँ. एंड अगर मेरा मन करे मैं इसके ऊपर हेलो लिख के सेंड कर देता हूँ. हेलो पीयूष. बस. क्या है ये एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग. एंड स्ट्रिंग कोई ना कोई बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा. तो इसने क्या किया, हेलो पीयूष लिखा, उसको इस वायर पे डाल दिया, ये वायर पे ट्रांसफर हुआ और यहाँ पे आके हेलो पीयूष बन गया. द वेरी सिंपल थिंग. इंटरनेट का पूरा काम क्या था कि भाई दो नेटवर्क्स को, दो लैपटॉप्स को, नॉट नेटवर्क, दो लैपटॉप्स को, दो मशीन्स को हम डेटा ट्रांसफर कैसे इनेबल कर सकते हैं रिमोटली. तो ठीक है भाई, एक फिजिकल तार बिछाई, इसने कुछ इसने कुछ मैसेज लिखा. क्या लिखा इसने, इसने लिखा हेलो पीयूष राइट. तो हेलो पीयूष इसने लिखा, इसको वायर के ऊपर डाला, ट्रांसफर हुआ और इसके पास पहुंच गया. कोई साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, वेरी सिंपल. दैट्स हाउ द इंटरनेट वर्क्स कि तुम कुछ भी लिख दो, लिटरली कुछ भी लिख दो और वो तुम्हारे नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. नाउ द प्रॉब्लम केम कि जब बहुत सारे डिवाइसेस आए, जब लोगों ने इंटरनेट को कॉमनली यूज करना शुरू किया, तो यार लोग तो सच में कुछ भी लिखने लग गए. आपका पूरा पॉइंट यही था ना कि यार ये एक मशीन है, ये दूसरी मशीन है, आप कुछ भी लिख दो और ट्रांसफर कर दो और वो ट्रांसफर हो जाएगा. बट यार कुछ भी लिखना तो सही बात नहीं है ना, बिकॉज इससे क्या हुआ, दिस इज एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इस डेटा का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. कुछ भी लिख दोगे, मुझे पता कैसे चलेगा कि यार तुम क्या चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कमेंट्स, और फिर मैंने स्पेस डाल के लिख दिया गुड. ओके, अब एक बात बताओ, इसने कमेंट्स गुड लिख के एक स्ट्रिंग लिखा और इसने इसको सेंड कर दिया. ठीक है, लेट्स से ये जो पर्टिकुलर मशीन थी एक लैपटॉप नहीं था, दिस इज वाज एन एक्चुअल सर्वर.
तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक सर्वर मशीन उठा लेते हैं, ठीक है? सर्वर भी एट द एंड ऑफ द डे जस्ट अ मशीन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो इसके पास ये स्ट्रिंग आया कमेंट्स गुड। तो ये क्या कहेगा? हैं? ये क्या बोलेगा? हैं? क्या करूँ मैं इस स्ट्रिंग का? तुमने एक प्लेन स्ट्रिंग के अंदर लिखकर भेज दिया कमेंट्स गुड। मुझे इसको क्रिएट करना है, मुझे इसको अपडेट करना है, मुझे डेटाबेस में कुछ डालना है, मुझे मुझे इसके ऊपर मैं इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा व्हाट डू यू वांट टू से, है ना? कमेंट्स गुड। मुझे इस गुड नाम के कमेंट को अपडेट करना है। या फिर एक काम करते हैं, इसने एक और स्ट्रिंग भेजा पीयूष गर्ग, ओके। और इसने साथ में क्या भेज दिया, इसने साथ में कोई आईडी भेज दी 1। और इसने फिर एक स्पेस देके एक और चीज़ भेज दिया, लेट्स से मेरी ईमेल आईडी piyush@e.com समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ऐसा कुछ इसने भेज दिया। सर्वर भी लाइक ठीक है भाई, तेरा स्ट्रिंग मेरे पास आ गया, बट मैं करूँ क्या इस स्ट्रिंग का? ये पीयूष क्या है, ये गर्ग क्या है, ये वन क्या है, ये क्या है, ईमेल है? क्या करना है? मुझे वन यूज़र आईडी इंसर्ट करना है, या फिर मुझे वन नाम पे जो पीयूष करके आईडी है, मुझे उसकी ईमेल आईडी अपडेट करनी है, मुझे इसको अपडेट करना है, या फिर मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है? भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है व्हाट डू यू वांट टू से, बिकॉज़ द रीज़न इज़ ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है एंड दिस इज़ वेयर द है पार्ट कम्स इन कि मैं करूँ क्या इसका? तो बिकॉज़ यहाँ पर कोई स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं है, करेक्ट? दैट वाज़ द प्रॉब्लम। तो फिर क्या हुआ? एचटीटीपी आया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? एचटीटीपी। एचटीटीपी ने कहा कि देखो यार, ट्रांसपोर्ट तो हम वायर ही यूज़ करेंगे, हम कभी वायर को तो चेंज नहीं करेंगे ना, वायर तो वायर है। बट एक काम करते हैं, एचटीटीपी ने बोला यार इसके ऊपर ना हम कुछ स्टैंडर्डाइज़ेशन करते हैं, हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। अब प्रोटोकॉल बनाने का मतलब क्या होता है? सिंपल समझते हैं। लेट्स से ये ना एक डाइनिंग टेबल है, ठीक है? ये क्या है? एक डाइनिंग टेबल या फिर एक कॉन्फ्रेंस टेबल। आपने कॉन्फ्रेंस रूम से सुने होंगे, ये क्या है? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी नहीं लिखते हैं क्योंकि आरटीसी का मतलब कुछ और होता है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही लिख लेते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? कुछ 4-5 लोग आए होंगे, ठीक है? और वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे। तो यहाँ पे काम करते हैं, कुछ लोगों को बिठाते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पर प्रेज़ेंटर, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है? एंड कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं एंड दिस इज़ हाउ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज़ हैपनिंग। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई किया। द प्रॉब्लम वाज़ कि यार हमारे पास ना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी इंटरनेट के ऊपर कुछ भी डेटा भेज दे रहा है, व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक ना एचटीटीपी नाम का प्रोटोकॉल बनाते हैं। प्रोटोकॉल मतलब एक रूल बनाते हैं। तो सभी को बोला एक कॉपी पेन ले लो और नोट करो। जो-जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने कॉपी पेन पे नोट करो। आपको क्या करना है, जो आप ये रैंडम स्ट्रिंग बनाते हो ना, इसको रैंडम स्ट्रिंग मत बनाओ। जो आप ये यहाँ पे ऐसे रैंडम स्ट्रिंग्स फेंक रहे हो ना सर्वर पे, ऐसा मत करो। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटेंशन की बात करते हैं। किस चीज़ की बात करते हैं? इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? आपके क्या इरादे हैं? सर्वर के साथ क्या इरादे हैं? दिस माइट साउंड रॉन्ग बट ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट रॉन्ग। इंटेंशन मतलब क्या आप सर्वर से कोई डेटा मंगवाना चाहते हो? ठीक है? क्या मुझे डेटा रीड करना है? या फिर मुझे डेटा पोस्ट करना है, मुझे डेटा भेजना है? तो इन्होंने एक वर्ब बनाया, एक वर्ब, ठीक है? वर्ब क्या बनाया? अगर आप सर्वर से कुछ गेट करना चाहते हो तो एक काम करो, यहाँ पे जीईटी लिख दो। देखो, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग टेक्निकल हियर, राइट? देयर इज़ नथिंग टेक्निकल हियर। इन लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया कि हम इसको जीईटी बोलेंगे एंड एवरीवन इज़ जस्ट एग्रीइंग टू इट, ठीक है? फिर इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई डेटा सर्वर पर भेजना है, तो आप एक काम करो, पोस्ट यूज़ कर लो। अगर आपको कोई डेटा अपडेट करना है, तो पुट और पैच यूज़ कर लो, और अगर आपको कुछ डिलीट करना है, तो डिलीट यूज़ कर लो। सो व्हाट दे हैव डन इज़, इन्होंने ये कुछ कीवर्ड्स डिफाइन कर दिए। इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। इन लोगों ने ऑन द स्पॉट सोचा कि गेट हमें अच्छा लग रहा है, तो इन्होंने गेट कर दिया। हो सकता है मैं उस अगर टेबल पे होता, मैं इसको रीड कर देता, तो आप आज आज के टाइम में आप रीड यूज़ कर रहे होते। बट इन्होंने सोचा गेट यूज़ करना है, तो गेट हो गया, डन। फिर इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बनाया कि हम एक काम करेंगे, हम एक बॉडी का कॉन्सेप्ट लेकर आएँगे। सो बॉडी इज़ वेयर जहाँ पर आप अपना कोई भी डेटा डाल सकते हो। BODY नाम का एक पेलोड होना चाहिए। सभी ने एग्री किया, डन। हो सकता है अगर मैं वहाँ पे उस टेबल पे होता, मैं इसको डेटा नाम देता, तो आज आप डेटा यूज़ कर रहे होते, बट इन्होंने बॉडी बोला। फिर दे सेड कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा सेंड करना है अपनी रिक्वेस्ट में, तो आप उसको क्या करोगे, हेडर्स नाम पे दे सकते हो, व्हिच आर की वैल्यू पेयर्स। इन्होंने बोला हेडर्स, तो मैंने कहा ठीक है, सभी डेवलपर्स एग्री कर रहे हैं। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए व्हिच एवरी डेवलपर इज एग्रीइंग। तो उससे क्या हो रहा है ना, एवरीवन इज फॉलोइंग द सेम रूल, कंसिस्टेंसी आ रही है। ओके, हेडर्स आया। फिर वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आया कंटेंट टाइप का, वो सब हेडर्स जो आपको पता है, ऑथराइजेशन, बेयरर टोकन, ये सब चीज़ें आई। एंड उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ क्या किया, दैट वाज़ कि जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो, आपको एक
पाथ देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्लैश यूज़र्स, स्लैश समथिंग, तो एक पाथ भी आपको देना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस। तो इन लोगों ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया, इस चीज़ को ओपिनिएट कर दिया, इस चीज़ के ऊपर एक रूल्स लिख दिए और इसको उन्होंने क्या नाम दिया, एचटीटीपी। अब देखो एचटीटीपी देखा जाए एट द एंड ऑफ द डे जस्ट अ स्ट्रिंग डेटा। ये भी तो स्ट्रिंग ही है ना, कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर ये स्ट्रिंग फेंक रहा था, ये स्ट्रिंग फेंक रहा था, सिमिलरली ये भी स्ट्रिंग है। द ओनली डिफरेंस इज दिस इज अ लिटिल बिट स्ट्रक्चर्ड। इसके अंदर ना टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, इसको पार्स किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम इसी लेयर के ऊपर एक और लेयर बनाएंगे विच इज गोइंग टू बी आर एच टी टी पी लेयर। ठीक है। अब ये एच टी टी पी लेयर इंटरनली तो देखो ये वायर्स ही यूज करेगी, जो आपके टीसीपी कनेक्शन होता है उसी को ही यूज करेगी वायर्स के ऊपर ही। बट दिस इज गोइंग टू बी एन एच टी टी पी। एंड वर्ल्ड वाइड सभी डेवलपर्स को बोला कि भाई अगर आप एक क्लाइंट हो, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, और आपका जो बैकएंड है ना, दिस शुड बी केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग दिस स्ट्रक्चर। रिकॉग्नाइज समझते हो कि अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है ना एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर, तो पहले उसके अंदर से वर्ब को पार्स कर लो, फिर उसके अंदर से पाथ को पार्स कर लो, फिर हेडर्स को रीड कर सकते हो, बॉडी को रीड कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट आप उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हो, बिकॉज नाउ एवरीवन इज फॉलोइंग अ सेम स्ट्रक्चर। ओके। एंड देन उन्होंने और भी कॉन्सेप्ट्स लगाए कि रिस्पॉन्स के अंदर हम एक काम करते हैं, कुछ कोड रख लेते हैं कि अगर सब कुछ सही गया तो 200 भेज देना। देखो ना, अब 200 क्या है, इट्स जस्ट अ मैजिक नंबर। उनको लगा 200 अच्छा लग रहा है, 200 मतलब सब कुछ ठीक है तो 200। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो 404 भेज दो, दिस इज फॉर योर नॉट फाउंड। अगर कुछ इंटरनल सर्वर एरर होता है तो 500 भेज दो, दिस इज फॉर सर्वर एरर। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। इसके पीछे क्या रीज़न है? उन्होंने 500 क्यों रखा? होगा कुछ रीज़न, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं वहाँ पे होता, मैं इसको 69 रख देता, मेरी मर्ज़ी। तो देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड इट। आप कुछ भी रख सकते हो। तो इन्होंने जो रूल सेटअप किए, एज़ अ डेवलपर हम उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे ही जो भी सर्वर प्रोसेस करेगा बेस्ड ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग, मैं एक स्टेटस कोड उनको फ्रंट एंड पे सेंड कर दूँगा। एंड बिकॉज़ फ्रंट एंड को रूल्स पता है कि 200 का मतलब ओके होता है, 404 का मतलब नॉट फाउंड होता है। तो फ्रंट एंड और मेरे बीच का जो कम्युनिकेशन है दैट इज नाउ स्मूथ, बिकॉज देयर इज अ एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ये थी आपकी कहानी एचटीटीपी की। बट व्हाट इज दिस रेस्ट? ये रेस्टफुल क्या आया बीच में? एकदम से देखा जाए, रेस्ट के एचटीटीपी ने काम कर तो दिया। तो रेस्टफुल ने क्या किया ना, रेस्टफुल एक्चुअली क्या है, अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हो ना, ये बेसिकली ना एक डिजाइन प्रिंसिपल है। ओके, दिस इज अ डिजाइन प्रिंसिपल। देखो द प्रॉब्लम इज, डिजाइन प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ क्या हो। अगर मैं एचटीटीपी को फॉलो कर रहा हूं सही से, मैंने बोला स्लैश, ओके, गेट यूजर, मैंने बोला स्लैश गेट यूजर, और इसके पीछे जाके मैं यहाँ पे यूजर को एक्चुअली डिलीट कर दूं, या फिर ओके, जस्ट टू चेंज माय एग्जांपल, मैं एक काम करता हूँ, मैं गेट रिक्वेस्ट बनाता हूँ, ओके, या फिर मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाता हूँ टू स्लैश गेट यूजर, ओके, और फिर मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ रीड एंड रिटर्न यूजर। क्या ये कोड एचटीटीपी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है? द आंसर इज यस। एचटीटीपी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। क्या मैंने सही वर्ब यूज किया है? हाँ, दिस इज एन एचटीटीपी वर्ब। क्या मैंने एक पाथ दिया है? बिल्कुल दिया है। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, बॉडी को नल भेज दिया, बैकएंड पे डेटा भेज दिया। बैकएंड ने क्या किया, रीड किया यूजर को डेटाबेस में से और रिटर्न कर दिया, और साथ में मैंने स्टेटस कोड भेज दिया 200। अब देखा जाए, एचटीटीपी वाले लोग कहेंगे यार आप हमारे रूल्स तो फॉलो कर रहे हो, आपने हमारा वर्ब भी यूज कर लिया, थैंक यू सो मच, आपने पाथ भी यूज किया, आपने सही स्टेटस कोड भी यूज किया, और आपने उसको प्रोसेस भी कर दिया, तो एचटीटीपी तो फॉलो हुआ। बट कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। भाई पहली बात, पोस्ट के अंदर गेट क्यों कर रहे हो? बिकॉज पोस्ट वॉज मेंट टू सेंड सम डेटा टू द सर्वर। बट तुमने क्या किया, बट आपने क्या किया, आपने पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर यूजर को गेट करने का लॉजिक डाल दिया, जो टेक्निकली प्रिंसिपल वाइज अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड प्रिंसिपल। तो रेस्ट ने ना कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स अप्लाई किए कि भाई अगर आपको अच्छी एपीआई डिजाइन करनी है ना, प्लीज हमारे रूल्स को फॉलो करो। तो रूल्स क्या थे, सिंपल, कि भाई पहले तो सही वर्ब यूज करो। अगर आपको कोई डेटा गेट करना है तो गेट यूज करो, अगर आपको कोई डेटा पोस्ट करना है तो पोस्ट करो। ऐसा मत करना कि भाई पोस्ट के अंदर गेट यूजर कर रहे हो। स एचटीटीपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है पोस्ट कॉल से भी डेटा को मंगवा सकते हो, आप गेट से भी डेटा को मंगवा सकते हो। बट रेस्ट ने कहा दिस इज नॉट अ गुड प्रिंसिपल, आप वायलेट कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो गेट का मतलब जब गेट है ना, तो कभी भी ना ऐसा राउट मत बनाना, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। जो इंटेंशन है वो जब आपने यहाँ पर मेंशन कर दी गेट,
तो उसको आप यहाँ पर रिपीट क्यों कर रहे हो? बात समझ आई? जब आपने एक बार इंटेंशन यहाँ पर बोल दी कि मुझे डेटा गेट करना है, तो यहाँ पर गेट क्या कर रहा है? तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग थिंग। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसा होना चाहिए गेट स्लैश यूज़र, ऑटोमैटिकली पता लग रहा है कि आप यूज़र्स को गेट करना चाहते हो, और अगर आपको पोस्ट करना है तो पोस्ट कर दो स्लैश यूज़र। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। कि आपने क्या किया? द एचटीटीपी मेथड इज टेलिंग यू द इंटेंशन एंड देन दिस इज द पाथ। ऐसा मत करो, बहुत सारे डेवलपर्स ये करते हैं, पोस्ट स्लैश यूजर्स स्लैश क्रिएट। दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। बिकॉज यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जब पता लग रहा है कि यूजर को क्रिएट करना है तो पोस्ट कॉल बहुत ज्यादा रिडंडेंट हो रहा है। दिस इज नॉट अ गुड एपीआई डिजाइन। रेस्ट एपीआई इस चीज को अलाउ नहीं करती है। वो बोलती है जब यहाँ पर क्रिएट क्यों लिख रहे हो जब यहाँ पर पोस्ट लिख रखा है। सिमिलरली बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, कुछ ऐसा राउट बनाते हैं स्लैश यूजर्स स्लैश अपडेट। गलत है। जब ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पुट लिख दिया है तो यहाँ पर अपडेट क्यों आ रहा है? तो ये नहीं करना है। तो आइडियली अ गुड प्रैक्टिस इज व्हाट? गेट स्लैश यूजर्स विल रिटर्न ऑल द यूजर्स। उसके बाद गेट स्लैश यूजर्स स्लैश आईडी विल रिटर्न अ पर्टिकुलर यूजर बाय आईडी। पोस्ट स्लैश users is going to create a new user. Delete, okay, delete on slash users slash id is going to delete a user by id. Similarly एक पैच ले लेते हैं, ठीक है, एक पैच की एग्जांपल, पैच स्लैश users slash id is going to update a user. This is a good practice. This is what RESTful APIs tell you. ओके, तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा रेस्ट एपीआईज को पढ़ लेते हैं। तो ये क्या एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है। अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ोगे, एट मोस्ट बेसिक लेवल एन एपीआई इज अ मैकेनिज्म दैट इनेबल्स एन एप्लीकेशन और सर्विस टू एक्सेस अ रिसोर्स विद इन अनदर एप्लीकेशन। मतलब आप कॉल करते हो, बेसिकली दैट्स अ थिंग। सर्विस, डेटाबेस, कुछ भी हो सकता है। अगर आप चलते हो नीचे तो पहली बात ये यूनिफॉर्म इंटरफेस देता है। ऑल एपीआई रिक्वेस्ट फॉर सेम रिसोर्स शुड से लुक द सेम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ना आपका रिसोर्स क्या है? यूज़र। यूज़र आपका क्या था? रिसोर्स था। देखो सारी सेम लग रही हैं। अगर मैं ये वाला पैटर्न फॉलो करता तो यू कैन सी ये अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, ये अलग अलग लग रहे थे। बट यहाँ पे यू कैन सी ऑल द रिसोर्स, इस रिसोर्स के लिए सारी एपीआई सेम लग रही हैं। दिस इज फर्स्ट रूल, ठीक है। नो मैटर वेयर द रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम, द रेस्ट एपीआई शुड इंश्योर द सेम पीस ऑफ डेटा सच एज द नेम और ईमेल एड्रेस ऑफ द यूजर बिलोंग्स टू ओनली वन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूआरआई। दिस इज वन थिंग। वो स्टेटलेस होना चाहिए, मतलब कि योर रेस्ट एपीआई मतलब आपके सर्वर के ऊपर कोई स्टेट नहीं होनी चाहिए। द डेटा शुड बी कैशेबल, मतलब कि वो सीरियलाइजेबल डेटा होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप देखते हो कोड ऑन डिमांड थिंग्स, एंड अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, बट यू गॉट द पॉइंट व्हाट एक्चुअली इज अ रेस्ट एपीआई। एंड रेस्ट एपीआई इज ना यूजुअली ज़्यादातर जेसन के ऊपर काम करती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ठीक है, मैंने आपको क्या बताया अभी? एचटीटीपी बताया। आपको एचटीटीपी समझ आ गया कि एचटीटीपी क्या था, एंड यू गॉट द नो द रेस्ट। बट डू यू थिंक कि प्रोग्रामिंग में, पूरी प्रोग्रामिंग में सिर्फ रेस्ट ही एक डिजाइन प्रिंसिपल है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, ठीक है। दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी। ये क्या है? प्रिंसिपल है, किसी के ओपिनियंस है। किसी ने एक रूल लिखा कि भाई देखो यार एक काम करते हैं, एचटीटीपी वालों ने एक रूल लिखा, मैं उसके ऊपर एक और रूल लिख देता हूँ कि भाई एक पाथ का नेम कैसा होना चाहिए, कैसे यूज करना है। बट दिस इज नॉट द ओनली वे, दिस इज नॉट द ओनली रूल, दैट इज वाई आई सेड रेस्ट एपीआईज आर डेड। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास ना और भी रूल्स हैं। अब एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी ना एपीआई कॉल्स करके दिखाता हूँ कि एक रेस्ट एपीआई कॉल कैसे दिखती है। तो उसके लिए पहले मुझे एक सर्वर चाहिए होगा, राइट? तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है। तो जेसन प्लेस होल्डर बेसिकली क्या करता है, एक आपको फेक एपीआई देता है, वेरी सिंपल एपीआईज ऑन द गो, ठीक है। सो लेट्स से मेरे को क्या करना है, मेरे को टू डूज फेच करने हैं, मेरे को सारे टू डूज फेच करने हैं। तो यू कैन सी व्हाट आई कैन डू, आई यूज रिक्वेस्टली बाय द वे। सो रिक्वेस्टली क्या है? ये एक एपीआई क्लाइंट है। सो दिस इज समथिंग आई यूज ईच एंड एवरी डे। एंड जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर चेकिंग आउट रिक्वेस्टली एपीआई क्लाइंट, तो लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रिक्वेस्टली बेसिकली क्या है? इट्स एन एपीआई टेस्टिंग क्लाइंट। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एपीआईज को मॉक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, दूसरे डेवलपर से शेयर कर सकते हो, इंटरसेप्ट कर सकते हो। तो इनके जो फीचर्स हैं ना, इनके जो मतलब इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फीचर्स है वो एंडलेस हैं। यू कैन सी एपीआई प्लेग्राउंड, रिडायरेक्ट यूआरआईज, इंटरसेप्टर्स हैं, एपीआई मॉकिंग है। तो दिस इज एक्चुअली वन मैन आर्मी, वन टूल दैट यू नीड एज अ बैक एंड डेवलपर, नॉट जस्ट अ बैक एंड डेवलपर, इवन अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर भी हो, you need some kind of a client or a tool to test your APIs. And Requestly is something which I would highly recommend to you. And ये open source है, that's the best part. So Requestly का जो link है वो आपको description में मिल जाएगा. Go ahead, check out and download it. It's absolutely free. So this is my Requestly client. And यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? You can see we have a lot of things. Interceptors हैं, rules हैं, APIs हैं. तो मुझे एक API टेस्ट करना है. I'll just create a new request. तो अब देखो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले I have to give the URL.
ये मेरा क्या है यूआरएल। तो ये मेरे सर्वर का यूआरएल है एंड दिस इज़ माय पाथ। ओके। अब वर्ब्स आ गई, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस। ये मुझे क्या करना है, मुझे गेट करना है। तो एक काम करते हैं, गेट के ऊपर जैसे मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा, यू कैन सी आई मेड अ रिक्वेस्ट। तो पहले एक काम करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको मिनिमाइज करते हैं, आई जस्ट जूम आउट अ लिटिल, सो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर क्या आया, मेरे पास यहाँ पर आया रिस्पॉन्स। तो सबसे पहली चीज़, रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या आया, क्या आप यहाँ पे 200 देख सकते हो, स्टेटस ओके। 200 का मतलब स्टेटस ओके क्यों है? एचटीटीपी वालों ने बोला 200 मतलब ओके, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने बोला हम बस उसको मान रहे हैं। कितना टाइम लगा, दैट इज ओके। एंड अगर आप इसको देखोगे, दिस इज व्हाट यू गॉट एज अ रिस्पॉन्स बॉडी, आपको सारे टू डूज मिल गए। इस सर्वर ने जो टू डूज रिटर्न किए वो आपको यहाँ पर मिल गए, करेक्ट। एंड इफ यू गो, ओके, इफ यू सी हेडर्स, आपको कुछ हेडर्स भी रिटर्न हुए, क्या डेट रिटर्न हुआ, कंटेंट टाइप रिटर्न हुआ। तो ये क्या थे, हेडर्स। अगेन ये हेडर्स कौन डिफाइन करता है, एचटीटीपी वालों ने बोला है कि आप हेडर्स भेज सकते हो, दिस इज लाइक एन एक्स्ट्रा डेटा दैट यू कैन सेंड। ठीक है, आप यहाँ पे टेस्ट केसेस भी लिख सकते हो, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू दैट दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन रन एन एपीआई कॉल। सिमिलरली अगर मुझे एक पर्टिकुलर टू डू फेच करना है, तो मैं क्या करूंगा, /1 इसकी आईडी सेंड करते हैं, तो आई एम गेटिंग दैट पर्टिकुलर टू डू। तो ये भी क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ अ रेस्टिंग। बट उसके बाद क्या रेस्ट, क्या रेस्ट ही एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है? मतलब कि किसी ने एक डिज़ाइन प्रिंसिपल बनाया रेस्ट नाम का। डू यू थिंक दैट रेस्ट इज़ द ओनली प्रिंसिपल? द आंसर इज़ नो। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना कि पूरी इंडस्ट्री बस एक प्रिंसिपल पे काम करे। तो वहाँ पे और भी प्रिंसिपल्स हैं एंड दैट इज़ वेयर मोर थिंग्स कम इन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ग्राफक्यूएल के बारे में सुना होगा, ठीक है? ग्राफक्यूएल फेसबुक ने बनाया था। आपने आरपीसी के बारे में सुना होगा और आरपीसी के अंदर मेबी आपने जीआरपीसी के बारे में सुना होगा। इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूँ ग्राफक्यूएल की, ग्राफक्यूएल इज़ डेड। पीयूष, फिर डेड? ग्राफक्यूएल सच में डेड है। ग्राफक्यूएल बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि ग्राफक्यूएल के अंदर ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, दैट वाज़ n+1 क्वेरीज़ की प्रॉब्लम। एंड ग्राफक्यूएल का कॉन्सेप्ट अच्छा है। मैंने ग्राफक्यूएल अपनी ज़िंदगी में बहुत यूज़ करा है, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट शिप किए हैं ग्राफक्यूएल को यूज़ करके। ग्राफक्यूएल का पूरा पॉइंट क्या था कि आप क्या कर सकते हो, रेस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? रेस्टफुल एपीआईज़ के अंदर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या आती है? अगर मैंने बोला /to_do/1, तो आप देख सकते हो कि मेरे को ना ये डेटा पॉइंट मिला। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर, ठीक है? मुझे ये डेटा मिला। तो एक बात बताओ, मुझे यूज़र आईडी मिला, मुझे आईडी मिला, मुझे टाइटल भी मिल गया, मुझे कंप्लीटेड भी मिल गया। बट हू टोल्ड द सर्वर कि मुझे ये सारी डिटेल्स चाहिए? गेट माय पॉइंट। एक काम करते हैं, एक और एपीआई कॉल करते हैं, लेट्स कॉल फ्री एपीआई, ठीक है? इट्स अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बाय चायकोड टीम। मान लेते हैं मैं एपीआईज़ में जाता हूँ, ठीक है? लेट मी जस्ट गो इनटू द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, एक्सप्लोर एपीआईज़ में चलते हैं। मैं आपको एक फंडामेंटल प्रॉब्लम दिखाता हूँ। यू कैन सी मेरे पास ना बहुत सारी एपीआईज़ हैं यहाँ पे, ओके? तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर राउट के ऊपर क्या करूँगा, एक कॉल करता हूँ, ठीक है? तो आई विल जस्ट गो बैक, आई विल मेक अ न्यू रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट एंड सेंड। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास ना एक बहुत ही लंबा-चौड़ा रिस्पॉन्स आ चुका है। इफ यू कैन सी इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्स। बट टेल मी वन थिंग, किसने कहा था कि मेरे को इतना बड़ा रिस्पॉन्स भेजो? किसी ने कहा था? नहीं ना। हो सकता है आई वाज़ जस्ट एंड जस्ट इंटरेस्टेड इन द थंबनेल। मुझे सिर्फ़ प्रोडक्ट के थंबनेल चाहिए थे और मुझे बस प्रोडक्ट का टाइटल चाहिए था। मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे प्राइस नहीं चाहिए, मुझे कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे थंबनेल भी, मुझे इमेजेस नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ़ क्या चाहिए था? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ थंबनेल एंड टाइटल चाहिए था। बट बिकॉज़ योर सर्वर्स वर डिज़ाइन्ड टू सेंड एवरीथिंग एज़ पार्ट ऑफ द रेस्ट, आपने मेरे को क्या किया? आपने मेरे को एक इतना बड़ा पेलोड सेंड कर दिया। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इतना बड़ा पेलोड भेज दिया। तो यू आर बेसिकली वेस्टिंग माय नेटवर्क बैंडविड्थ। आप मेरा नेटवर्क वेस्ट कर रहे हो, आप डेटाबेस के ऊपर भी ज़्यादा चीज़ें रीड कर रहे हो, तो आप ज़्यादा ट्रैफ़िक, ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो। ग्राफक्यूएल इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। तो ग्राफक्यूएल का पहला पहला प्रॉब्लम क्या था? व्हाई टू सेंड एवरीथिंग? तो उसने कहा था कि यू कैन जस्ट क्वेरी व्हाट यू नीड। तो ग्राफक्यूएल के अंदर ऐसा होता है, आप बोल सकते हो क्वेरी करना चाहता हूँ मैं। क्या क्वेरी करना है? लेट्स से मेरे को ना प्रोडक्ट्स क्वेरी करने हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है? एंड फिर मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, यार प्रोडक्ट्स के अंदर ना मेरे को सिर्फ एक तो आईडी चाहिए, मुझे एक क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, और एक मुझे क्या चाहिए, थंबनेल चाहिए, दैट इज इट। आपको जो डेटा रिटर्न होगा वो सिर्फ यही डेटा रिटर्न होगा, आपको और डेटा रिटर्न होगा ही नहीं। जितना भी ये एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है ना, कैटेगरी, ब्रांड, स्टॉक, ये आपको कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो बेसिकली डेवलपर्स, द क्लाइंट कैन डिसाइड उसको क्या चाहिए और उतना ही डेटा उसको मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो ग्राफक्यूएल ने सॉल्व किया। सेकंड प्रॉब्लम जो उसने सॉल्व किया, अगर मैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल पे वापस आता हूँ, यू कैन सी इसने मेरे को एक यूजर आईडी रिटर्न किया। बट मेरे पास यहाँ पर यूजर का इन्फो है क्या?
द आंसर इज़ नो। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक और कॉल करनी पड़ेगी, राइट? आई हैव टू मेक वन मोर कॉल सेइंग स्लैश यूज़र्स स्लैश वन, जिसमें मेरे को उस यूज़र का डिटेल मिलेगा। अगर मेरे को दिखाना है ये टू डू किस यूज़र ने बनाया, आई हैव टू मेक 2 एपीआई कॉल्स। फर्स्ट एपीआई कॉल इज़ रिटर्निंग मी द टू डू ऑब्जेक्ट, और फिर उसके अंदर यूज़र आईडी मिला। फिर मैंने एक और एपीआई कॉल किया जिसके अंदर मेरे को यूज़र की फालतू की इतनी सारी डिटेल्स मिल गई। मुझे नहीं चाहिए उसका सिटी, मुझे नहीं चाहिए उसकी जियो लोकेशन, मुझे बस उसका नाम चाहिए था। तो इस प्रॉब्लम को भी क्या है, इस प्रॉब्लम को भी कौन सॉल्व करता है? ग्राफक्यूएल। तो ग्राफक्यूएल पता है क्या कहता है? आप एक काम करो, आप यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दो, टेक्स्ट कहाँ गया मेरा? हाँ, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भाई जो इसका क्रिएटर है, लेट्स से यूज़र है ना, मुझे उस यूज़र का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम करो, मुझे उस यूज़र का सिर्फ़ और सिर्फ़ नेम रिटर्न कर दो, बस। अब आपके पास एक सिंगल क्वेरी के अंदर सारा डेटा फेच होकर आ जाएगा। वो इंटरनली खुद ब खुद क्या करता है, n+1 क्वेरीज़ कर लेता है, आईडी, टाइटल, थंबनेल, यूज़र ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सिर्फ़ नेम है। जो चाहिए था वो मिलेगा, जिस स्ट्रक्चर में चाहिए उस स्ट्रक्चर में मिलेगा, फालतू का डेटा नहीं मिलेगा, और एक क्वेरी में सारा डेटा फेच कर सकते हो, ठीक है? बट समटाइम्स दिस क्रिएट्स अ बॉटलनेक ऑन द सर्वर। ये था आपका ग्राफक्यूएल। अगेन, ये भी एचटीटीपी के ऊपर ही काम करता है। दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन एचटीटीपी, बट द पेलोड दैट यू सेंड वो खत्म हो गया। इसके अंदर आपके पास कोई भी वो नहीं है ना कि आपको गेट, मतलब कैसा स्ट्रक्चर है इसका, देखो स्ट्रक्चर ही होता है। इसमें आप पता है क्या करते हो, यू एक्चुअली ऑलवेज मेक अ पोस्ट कॉल। जब आप ग्राफक्यूएल की काम बात करते हो ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते हो, पोस्ट कॉल करते हो हमेशा। ये तो गलत बात है। वो तो रेस्ट एपीआईज़ में था ना, रेस्ट एपीआईज़ का रूल था कि भाई गेट करना है तो गेट बोलो, पोस्ट करना है तो पोस्ट बोलो। हम तो रेस्टफुल से बाहर आ चुके हैं, रेस्टफुल एपीआईज़ आर डेड। तो ग्राफक्यूएल कहता है मैं हमेशा पोस्ट के ऊपर काम करूँगा, और मेरे पास एक सिंगल एंड पॉइंट होगा, यूजुअली नेम्ड बाय ग्राफक्यूएल। वो मल्टीपल एंड पॉइंट्स देता ही नहीं आपको। वो ये नाटक करता ही नहीं है स्लैश यूज़र स्लैश आईडी स्लैश यूज़र स्लैश डिलीट, वो ये नाटक करता ही नहीं है। वो बोलता है सिंगल एचटीटीपी मेथड और सिंगल राउट, बात खत्म, डन। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर जो बॉडी भेजोगे, जो आप इसके अंदर बॉडी भेजोगे, वो बॉडी क्या होगा? भाई अगर इन्होंने बस 2 टर्म्स बनाई, अगर आपको कोई डेटा मंगवाना है, तो आप क्वेरी कीवर्ड का यूज़ करोगे। क्या आप मंगवाना चाहते हो? और उसके बाद उसका स्कीमा डेफिनिशन हियर। अगर आपको कुछ डेटा अपडेट करना है या भेजना है, तो उसको आप क्या बोलोगे? म्यूटेशन। भाई मुझे प्रोडक्ट को म्यूटेट करना है, प्रोडक्ट को म्यूटेट करना है, जिसकी आईडी है लेट्स से 1, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना भेज दो डेटा। खत्म, दैट इज़ इट। इसमें कोई आपका पैच, पुट, डिलीट नहीं है। म्यूटेशन ही सब कुछ है, ठीक है? अगर आपको प्रोडक्ट डिलीट करना है, तो भाई आप क्या करोगे? म्यूटेशन, आपके पास एक फंक्शन होगा लेट्स से समथिंग लाइक डिलीट प्रोडक्ट, और उसके अंदर आईडी। तो आप बात समझ रहे हो व्हाट ग्राफक्यूएल इज ट्राइंग टू डू? तो वो बोल रहा है मेरे पास सिर्फ 2 टर्म्स है, या तो क्वेरी होगा या म्यूटेशन होगा। अगर आप डेटा को सिर्फ रीड कर रहे हो तो क्वेरी, अगर आप डेटा को अपडेट कर रहे हो, म्यूटेट कर रहे हो, म्यूटेशन मतलब या तो आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप डेटा अपडेट कर रहे हो, या फिर आप डेटा डिलीट कर रहे हो, दैट इज अ म्यूटेशन। तो ये स्टैंडर्ड कौन लेकर आया? ये ग्राफक्यूएल लेकर आया। ठीक है, बहुत सारे डेवलपर्स यूज कर रहे हैं, ट्विटर ग्राफक्यूएल यूज करता है, फेसबुक ग्राफक्यूएल यूज करता है, टीचर्स का जो फर्स्ट वर्जन था वो भी ग्राफक्यूएल यूज करता था, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। तो रेस्ट एपीआईज आर द नॉट ओनली वन प्रिंसिपल। ग्राफक्यूएल भी क्या है, एक तरह का प्रिंसिपल ही तो है, टेक्नोलॉजी है बट इट्स ऑल्सो प्रिंसिपल। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफक्यूएल की वेबसाइट ओपन करते हैं, तो ग्राफक्यूएल, तो यू कैन सी अ क्वेरी लैंग्वेज फॉर योर एपीआई। एंड अगर मैं आपको इसका पेलोड दिखाता हूँ, दिस इज व्हाट अ पेलोड लुक्स लाइक। क्वेरी सिटी, सिटी का नाम दिया, मेरे को वो सिटी का पॉपुलेशन चाहिए, मुझे सिटी का वेदर चाहिए, मुझे टेम्परेचर चाहिए, मुझे उनका परसिपिटेशन चाहिए, दैट्स इट। जो चाहिए उतना ही डेटा मिलेगा, फालतू का डेटा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये देखो, डिस्क्राइब योर डेटा, आस्क व्हाट यू वांट, मेरे को भाई सिर्फ टैगलाइन चाहिए और उतना ही डेटा आपको मिलेगा, गेट प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। ठीक है, ये था आपका ग्राफक्यूएल। ओके, बट ग्राफक्यूएल के बाद एक और चीज आई, दैट इज योर आरपीसी। ठीक है, आरपीसी क्या है? बाय द वे, अगर आप रिक्वेस्टली यूज कर रहे हो, यू कैन इवन मेक, अगर हम यहाँ पे न्यू करते हैं, यू कैन इवन मेक ग्राफक्यूएल रिक्वेस्ट यार। तो दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस रिक्वेस्टली ऑल्सो सपोर्ट्स ग्राफक्यूएल। तो अगर आप चाहते हो ग्राफक्यूएल के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो यहाँ पे आप देखो ऑपरेशंस, यहाँ पर स्कीमा डिफाइन कर सकते हो, एंड ये स्कीमा वगैरह खुद ब खुद फेच कर लेता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं आरपीसी पैटर्न की। आरपीसी एक नया पैटर्न है विच स्टैंड्स फॉर रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। हो पीयूष, हैवी हो गया? हैवी कुछ नहीं है। पहले प्रोसीजर को समझते हैं क्या होता है। प्रोसीजर का मतलब होता है सिंपल सा एक फंक्शन।
मेरे को एक फ़ंक्शन कॉल करना है। प्रोसीजर मतलब एक फ़ंक्शन जो कुछ करता है उसको प्रोसीजर बोलते हैं आरपीसी की टर्म में। एक बात बताओ, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या मैं एक फ़ंक्शन बना सकता हूँ ऐड का? बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं 2 नंबर्स ले लेता हूँ ए एंड बी, एंड फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी, ठीक है? तो हमने क्या किया, एक फ़ंक्शन बना दिया। एंड क्या मैं इस फ़ंक्शन को कॉल कर सकता हूँ? मैं इस फ़ंक्शन को बिल्कुल कॉल कर सकता हूँ। ऐड नाम के फ़ंक्शन को कॉल कर दिया और इसके अंदर मैंने 2 एंड 3 को भेज दिया। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये कोड चलेगा? अभी जो मैंने आपके सामने कोड लिखा है, क्या ये कोड चलेगा? द आंसर इज़ बिल्कुल चलेगा, बिकॉज़ ये ऐड फंक्शन आपके स्टैक में है। आपके कोड में ये फंक्शन रजिस्टर हुआ है, ये फंक्शन को कॉल करेगा, जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो रिटर्न होके मेरे पास आ जाएगा। बट एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा चीज़ों को ब्रेक करते हैं। अभी यहाँ पे ये फंक्शन क्यों चला? बिकॉज़ दैट फंक्शन आपके स्कोप में था। यही तो पढ़ा है हर लैंग्वेज में, आपके स्कोप में ये वेरिएबल था, ये फंक्शन था, आपने इसको कॉल कर लिया। बट मैं क्या चाहता हूँ, यार ऐसा कर सकता हूँ पीयूष कि मैं ये फंक्शन को उठाऊँ और एक सर्वर पे डाल देते हैं। ये एक सर्वर है, ठीक है? लेट्स से दिस इज़ अ सर्वर, एक सर्वर ही ले लेते हैं ना बढ़िया-सा। हमारे पास इतनी अच्छी-अच्छी डायग्राम्स है यहाँ पे। ओह! सर्वर कहाँ गया मेरा? सर्वर, मेरा सर्वर कहाँ बना रहा है? हाँ, ये रहा सर्वर। तो लेट्स से ये मेरा एक सर्वर है एंड मैंने क्या किया, इस सर्वर के ऊपर इस फंक्शन को रख दिया। रख दिया, बात खत्म, डन। अब मैंने अपना क्लाइंट एप्लीकेशन लिया, जो एक अलग मशीन है। एक लैपटॉप ले लेते हैं, ठीक है? चलो जी, एक लैपटॉप ले लिया। ये लैपटॉप कहाँ गया? ये रहा लैपटॉप। एक तो मैं पता नहीं इतना ज़ूम्ड आउट क्यों हूँ। ये लैपटॉप लिया, मैं इस लैपटॉप के अंदर इस ऐड फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ 3 एंड 5। क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा कोड? आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यार सर्वर के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है व्हिच इज़ ऑन सम अदर मशीन, और मैं अपनी लोकल मशीन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ। द आंसर इज़ नो। ऐसे थोड़ी ना होता है। फंक्शन हैज़ टू बी ऑन द सेम कोड, ऑन द सेम स्कोप, तभी चलेगा ना। आप ऐसे कैसे किसी रिमोट फंक्शन को कॉल कर सकते हो? ओह! रिमोट? रिमोट फंक्शन को क्या कहते हैं? प्रोसीजर, है ना? फंक्शंस आर काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। प्रोसीजर मतलब जो कुछ करता है स्टेप बाय स्टेप, दैट इज़ अ प्रोसीजर, फैंसी टर्म। तो क्या मैं एक रिमोट प्रोसीजर को कॉल कर सकता हूँ? यही तो प्रॉब्लम थी। तभी तो आरपीसी बना, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट लेट्स यू रन, कॉल एन एक्चुअल फंक्शन ऑन अ रिमोट सर्वर। वो बोलते हैं कि भाई देखो, हमको ना रेस्ट एपीआई के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, अगर मैं रेस्ट की बात करता हूँ, बहुत ही ना लूज़ कपलिंग है, बहुत ही ना लूज़ कपलिंग है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो गेट स्लैश यूज़र। यार ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है? बैकएंड पे जाएगा, बैकएंड पे आपने क्या कर रखा होगा, ऐप डॉट गेट करके बना रखा होगा स्लैश यूज़र का, और यहाँ पर आपने एक फंक्शन अटैच कर रहा होगा, राइट? हैंडल गेट यूज़र, ऐसा कुछ। द प्रॉब्लम इज़, आपका जो क्लाइंट है और आपका जो बैकएंड है ना, उसका जो मैकेनिज़्म है, जो टाइड अप है ना, वो बहुत ही लूज़ है। वो इतना लूज़ है कि वो स्ट्रिंग के ऊपर निर्भर करता है। ये देख रहे हो? ये जो स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग अगर मैच करेगा, मतलब यू आर डूइंग अ स्ट्रिंग मैचिंग, अगर ये स्ट्रिंग मैच करेगा तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। अब फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप है, क्या-क्या एंड पॉइंट्स एग्ज़िस्ट करते हैं, मुझे पता ही नहीं, राइट? उसके बाद ये क्या कैसा डेटा रिटर्न करेगा, मुझे नहीं पता, टाइप सेफ्टी नहीं है। तो दैट इज़ बेसिकली अ लूज़ कपलिंग कि आपने बस बोल दिया गेट यूज़र्स, आप अज़्यूम कर रहे हो कि सर्वर के ऊपर कुछ ऐसा एक एंड पॉइंट रजिस्टर किया होगा और वो यूज़र रिटर्न कर देगा। आरपीसी ने क्या बोला, भाई नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक्चुअल फंक्शन आपको कॉल करने देंगे रिमोटली, ठीक है? अब देखो, बिकॉज़ इट्स अ नेटवर्क कॉल, ये भी एचटीटीपी के ऊपर ही काम करता है। दिस आल्सो वर्क्स ऑन एचटीटीपी। बट इसमें क्या होता है ना, आप जेसन वगैरह यूज़ नहीं करते हो यहाँ पे। जेसन्स बिकॉज़ ना बहुत ब्लोटेड होते हैं। जीआरपीसी, जब जीआरपीसी आया व्हिच इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज़ आरपीसी तो एक एक कॉन्सेप्ट है कि रिमोट प्रोसीजर कॉल करने देंगे। टेक्नोलॉजी एक्चुअली में जीआरपीसी है। ये यूज़ करता है प्रोटोबफ, ठीक है? प्रोटोबफ क्या करता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक डॉट प्रोटो फाइल बनाते हो जिसके अंदर आप डिफाइन करते हो कि आपके क्या-क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं एंड क्या-क्या वो रिटर्न कर सकता है, वो सब चीज़ें एक आप डिफाइन करते हो। आपका क्लाइंट क्या करता है, ऑटोमैटिकली इस प्रोटो फाइल को लोड करता है और उसको पता लग जाता है क्या-क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं। टाइप सेफ्टी आ जाता है ऑटोमैटिकली। आपका क्लाइंट एप्लीकेशन क्या कर सकता है, सिंपल बोल सकता है आरपीसी भैया, एक ना सर्वर के ऊपर फंक्शन बना हुआ है गेट ऑल यूजर्स करके, मुझे उसको कॉल करना है। डन। अब ये इंटरनली क्या करता है, एचटीटीपी के ऊपर ही, एचटीटीपी के ऊपर ही आपकी कॉल ट्रांसफर होती है एंड दिस बेसिकली रन्स एन एक्चुअल कोड ऑन द सर्वर। तो मतलब कि होगा क्या, एक गेट यूजर्स नाम का फंक्शन बना होगा आपके यहाँ पे,
अब ये देखो, ये जो फंक्शन है पाइथन में भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट में भी हो सकता है, रस्ट में भी हो सकता है, डज़न्ट मैटर। गेट यूज़र्स नाम का आपने ना एक फंक्शन बना रखा होगा और ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। जो भी ये रिटर्न करेगा उसकी आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दिस इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ एन आरपीसी। ओके। अब इसका बेनिफिट पहली बात क्या हुआ, नंबर 1 आपने ना वो टर्म्स खत्म कर दी। गेट, पुट, पोस्ट यहाँ पर भी सारे कॉल्स पोस्ट हैं बिकॉज़ योर सर्वर बिकॉज़ आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअल फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो यू आर नॉट रिलाइंग ऑन वर्ब्स या फिर डिक्शनरी ऑफ द रेस्ट एपीआई कि गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट नहीं। भाई फंक्शन का जो नाम है वो करेगा। गेट ऑल यूजर्स, गेट यूजर बाय आईडी, मोर डेवलपर फ्रेंडली, डिलीट यूजर बाय आईडी, राइट? तो आप पहली बात ऐसे कॉल कर रहे हो। दिस इज अ मोर गुड डेवलपर एक्सपीरियंस प्लस बिकॉज़ ये प्रोटो बफ यूज़ करता है टू सेंड एक्चुअल पेलोड ना, तो प्रोटो बफ्स जो होते हैं ना वो उनका साइज़ कम होता है जेसन से, ओके? जिससे ये नेटवर्क कॉल फ़ास्ट होती है। तो ज़्यादातर जो आपके सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशंस होते हैं ना, जो आपके सर्वर टू सर्वर या बैकएंड टू बैकएंड माइक्रो सर्विसेज़ जो आपस में इंटरैक्ट करती हैं, वहाँ पर आपका जीआरपीसी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जीआरपीसी बेसिकली क्या है? इट्स एन आरपीसी फ्रेमवर्क। तो यू कैन सी इट इज़ अवेलेबल इन ऑल द लैंग्वेजेज़। तो होता क्या है? इट्स अ रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक है? ये एक फ्रेमवर्क है। सो इफ आई गो हाँ, ये देखो इसके आपको एडवांटेजेस समझ आएँगे। सिंपल सर्विस डेफिनिशन, स्टार्ट क्विकली एंड स्केल, वर्क अक्रॉस लैंग्वेजेस, बाय डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग। तो आरपीसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और बड़ी कंपनीज़ आरपीसी को यूज़ करती हैं, कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है? दिस इज़ नाउ बाय गूगल दिस इज़ बाय क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, सीएनसीएफ इसको कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखते हो, तो यू कैन जस्ट सी द इंट्रोडक्शन, कोर कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअली में इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। दिस इज़ व्हाट अ प्रोटो फाइल लुक्स लाइक। मेरे पास एक सर्विस है, हेलो सर्विस, जिसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है, से हेलो। इस तरह का रिक्वेस्ट लेता है जिसमें आप ग्रीटिंग्स भेजोगे एंड रिटर्न क्या करूंगा, हेलो रिस्पॉन्स विच इज गोइंग टू बी अ रिप्लाई। तो यू डिफाइन दिस काइंड ऑफ अ फाइल जो बाकी सर्विसेज को हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड कि आपने कौन कौन से फंक्शंस बना रखे हैं। ओके, फिर आप क्या करते हो, यू एक्चुअली डू द इम्प्लीमेंटेशन एंड आरपीसी साइकिल चलता है। तो यार देखो, आरपीसी के ऊपर तो एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लगेगा इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। बट यू कैन सी हियर जीआरपीसी सर्वर, प्रोटो रिक्वेस्ट, प्रोटो रिस्पॉन्स, एंड यू कैन सी यहाँ पर आपके पास रूबी क्लाइंट है, यहाँ पर एंड्रॉइड जावा क्लाइंट है, यहाँ पर सी प्लस प्लस सर्विस है। तो ये बेसिकली एक कॉमन इंटरफेस की तरह भी एक्ट करता है। सो दिस इज वॉट अ जी आर पी सी लुक्स लाइक। एंड जी आर पी सी बहुत ज़्यादा बड़ी स्केल कंपनीज में यूज़ होता है। ओके, बट हम बीइंग ऑन वेरी सरफेस लेवल बिकॉज हम ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो हमें ज़्यादातर ना रेस्ट के बारे में ही पता होता है। हम यूजुअली रेस्ट को ही एक सिंगल मानते हैं कि बस यही एक तरीका है बैकएंड को कॉल करने का। बट माय डियर फ्रेंड, रेस्ट इज जस्ट अ डिज़ाइन प्रिंसिपल। रेस्ट इज नॉट द ओनली प्रिंसिपल इन द मार्केट। आप रेस्ट यूज कर सकते हो, कॉमनली यूज्ड है, सो रेस्ट इज नॉट टेक्निकली डेड। बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट यू कैन इवन यूज GraphQL, यू कैन इवन यूज gRPC पैटर्न। आपके पास और भी हैं, टीआरपीसी इज डिफरेंट थिंग, दैट्स अ टाइपस्क्रिप्ट रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो द so the main purpose around this video was to tell you that REST APIs are not the only mechanism to make API calls. It's not the only principle. और भी principles हैं। सबके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, सबकी अपनी adaptability है, अपने use cases हैं। बड़ी कंपनीज़ सब कुछ यूज़ करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ REST APIs is the only source of truth। हो सकता है आपके वेब से जो रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड पे टू द एपीआई सर्वर, दैट्स अ रेस्ट एपीआई। बट वो एपीआई अगर इंटरनली और माइक्रो सर्विसेज से बात कर रहा है, दैट कैन बी अ जीआरपीसी कॉल। एंड आप अगर ट्विटर को देखोगे, इट मेक्स GraphQL कॉल्स। सो दैट्स ऑल for this particular video. I hope you have unlocked a new perspective. I hope you got to learn something new, and that was the whole motive of this video. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.